बीएलए की ओर से यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की ओर से आज बहुत बड़ा हाईजैक किया गया है पाकिस्तान में। कोई आम खबर नहीं है, अपने आप में बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की ओर से बहुत बार यहां पर इस तरीके के ऐसे छोटे छोटे हमले किए गए हैं, लेकिन ये एक बड़ा हाईजैक था जो कि सोची समझी साजिश भी थी बलूचिस्तान आर्मी की। पूरी तरीके से उनकी ओर से इस अटैक को यहाँ पर प्लान किया गया, इस जो हाईजैक था उसको प्लान किया गया। अब ये सब हुआ कैसे, देखिए पूरी यहाँ पर एक प्लानिंग की गई है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की ओर से। अब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी कौन है, पहले आप ये समझिए, क्योंकि समझना आसान होगा, तभी आप समझ पाएंगे कि हमला और हाईजैक क्यों हुआ उनकी ओर से। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी लगातार इसकी ओर से यही मांग की जाती है कि जो अधिकार हैं बलूचिस्तानियों के वो उनको दे दिए जाएं। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत भी है, वहां पर तमाम खनिज भंडार है जिनका उपयोग पाकिस्तान की जो सरकार है वो अक्सर करती आई है, और यही कारण है कि जब उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो पाकिस्तान की सरकार का बहुत बार विरोध भी करते हैं। लेकिन उनकी आवाजों को दबाने के लिए पाकिस्तान की सरकार की ओर से बहुत बार, इससे पहले बहुत बार सेना वहां पर भेजी गई, सैन्य कार्रवाई उन पर की गई है, ताकि वहां के जो लोग हैं, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, बलोच नागरिक हैं, वो कुछ बोल ना पाए। और यही कारण है, जब इतना ज्यादा उनको दबा दिया गया तो विरोध की आग अपने आप और ज्यादा तेज हो गई। और यही कारण है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ट्रेन को, जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया है, जिसमें 100 लोग उनकी गिरफ्त में इस वक्त हैं। और ये जो 100 लोग हैं पाकिस्तान की आर्मी में बड़े बड़े पदों पर है, पाकिस्तान की आर्मी के जवान हैं। यही डर सता रहा है पाकिस्तान की सरकार को कि इनको छुड़ाया कैसे जाए, क्योंकि उनकी ओर से चेतावनी जारी कर दी गई है कि अगर उनके साथ कुछ होता है तो उन 100 में से 100 को किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। अब ये हाईजैक उन्होंने प्लान कैसे किया ये भी आप समझिए, क्योंकि बहुत बड़ा हाईजैक था। एक ट्रेन को हाईजैक कर लेना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो जब एक्सप्रेस ट्रेन, ये जो जाफर एक्सप्रेस ट्रेन है, ये एक सुरंग से जब गुजर रही थी, देखिए आमतौर पर आपने देखा होगा टनल से किस तरीके से ट्रेन गुजरती है, तो वहीं से ये एक्सप्रेस ट्रेन उस वक्त गुजर रही थी। उसी सुरंग से जब गुजर रही थी तभी अचानक से जो 8 बंदूकधारी है वहां पर पहुंच जाते हैं, और वो ठीक ट्रेन के सामने उस वक्त खड़े हो जाते हैं, और उनकी ओर से फायरिंग यहाँ पर लगातार कर दी जाती है, जिसमें ड्राइवर घायल हो जाता है। ड्राइवर को यहाँ पर चोटें लगती हैं, उस पर बंदूक यहाँ पर तान दी जाती है इन 8 बंदूकधारियों की ओर से, जो कि बीएलए की आर्मी से ही यहाँ पर थे। उस पर जब फायरिंग की गई उसे रोक लिया गया, और इसके बाद सभी यात्रियों को वहां पर बंधक बना लिया गया। अचानक से जितने भी जो बीएलए आर्मी के लोग हैं वो अंदर घुसते हैं ट्रेन में, उनकी ओर से लोगों को डराया जाता है। इसके अलावा उनसे पूछा भी जाता है कि कौन बलूचिस्तानी इस ट्रेन में है। जो बलूचिस्तानी थे उनको बाहर निकाल दिया गया, उनको रिलीज कर दिया गया, उनको छोड़ दिया गया। और पाकिस्तान की आर्मी के जितने भी लोग थे, जब उनकी आईडी चेक की गई तो पाकिस्तान की आर्मी के ही लोगों को वहां पर रखा गया, यानी जो महिलाएं थी उनको रिलीज कर दिया गया, जो बच्चे थे उन्हें रिलीज कर दिया गया। इसके अलावा बलूचिस्तान के जितने नागरिक थे उन सभी को रिलीज कर दिया गया, मात्र पाकिस्तानी सेना के आर्मी वालों को छोड़कर। और बीएलए ने पाकिस्तानी सेना को स्पष्ट चेतावनी भी दे दी है कि अगर इन बंधकों को छुड़ाने के लिए कोई भी सैन्य अभियान उन पर चलाया जाता है तो सभी बंधकों को मार दिया जाएगा। बीएलए ने बलूचिस्तान के बोलन के दादर इलाके में रेलवे ट्रैक को उड़ा दिए हैं, इसके अलावा ताकि वहां पर कोई बड़ा अभियान उनकी ओर से, वहां की सरकार की ओर से ना चलाया जा सके। और जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर कब्जा कर लिया, जिसमें सभी 120 से अधिक यात्री बंधक बनाए गए उनकी ओर से। और अब तक अभियान में 6 पाकिस्तानी सैनिक मार भी दिए गए हैं। बलूच विद्रोहियों ने कुछ सैनिकों के साथ मारपीट भी की है।